शांति। आज के भोग का वरदान लिख लेंगे। अचानक से आने वाली किसी भी प्रकार की परिस्थिति में, अचानक से आने वाली किसी भी प्रकार की परिस्थिति में ईश्वरीय नियमों कायदों को, ईश्वरीय नियमों कायदों को हर प्रकार से एक्यूरेट पालन करने वाले, हर प्रकार से एक्यूरेट पालन करने वाले सदा चढ़ती कला के अधिकारी भव, सदा चढ़ती कला के अधिकारी भव। अचानक से आने वाली किसी भी प्रकार की परिस्थिति में ईश्वरीय नियमों का पालन करने, ईश्वरीय नियमों कायदों को हर प्रकार से एक्यूरेट पालन करने वाले सदा चढ़ते अधिकारी हो जी। दरवाजा बंद करो। अनुपम भाई नहीं फ्री हुए? हाँ जी, इधर ही इधर सामान पड़ा हो आपका पूरा? इधर का पूरा हॉल में लेट जाते हैं। हाँ जी, हॉल में लेट जाते हैं। बाकी बैग में कपड़े रख ले आए हैं, चले जाते हैं। घर चल जाते आपके बीच। ओम शांति। 30/1/25 के माँ बाप के बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया में कोई भी सार नहीं है। इस पुरानी दुनिया में कोई भी सार नहीं है। इस रावण की दुनिया में इस समय टोटल 5 विकारों का वायुमंडल ओके है। इस रावण की दुनिया में इस समय टोटल 5 विकारों का वायुमंडल ओके है। इसमें हम अपना जितना बुद्धि योग ईश्वरीय वायुमंडल में ओके रखेंगे, जितना ईश्वरीय वायुमंडल में ओके रखेंगे, उतना सदा चढ़ती कला होती रहेगी, उतना सदा चढ़ती कला होती रहेगी। इसलिए तुम्हें इससे दिल नहीं लगानी है, इसलिए तुम्हें इससे दिल नहीं लगानी है। बाप की याद टूटी तो सजा खानी पड़ेगी, बाप की याद टूटी तो सजा खानी पड़ेगी। आप वरदान बोल दो, ने ट्रांसफर कर देंगे।
मैं बोलता हूँ, आप देखना बीच में कुछ गैप नहीं हो। अचानक से आने वाली किसी भी प्रकार की परिस्थिति में ईश्वरीय नियमों कायदों को हर प्रकार से एक्यूरेट पालन करने वाले सदा चढ़ती कला के अधिकारी भव। जी कहाँ तक लिखा? सजा खड़ी बढ़ेगी, सजा खड़ी बढ़ेगी। हाँ जी, याद टूटी तो सजा खड़ी बढ़ेगी। अचानक से आने वाली किसी भी प्रकार की परिस्थिति में ईश्वरीय नियम कायदों को एक्यूरेट पालन करने वाले हर प्रकार से एक्यूरेट, हाँ जी, हर हर प्रकार प्रकार से एक्यूरेट पालन करने वाली नियम कायदों को हर प्रकार से नियमों कायदों को हर प्रकार से एक्यूरेट पालन करने वाले सदा चढ़ती कला के अधिकारी भव। जी। प्रश्न है, बाप का मुख्य डायरेक्शन क्या है? बाप का मुख्य डायरेक्शन क्या है? बाद में जो नंबरिंग फाइनल होगी वो 3 पॉइंटों के आधार पर नंबरिंग फाइनल होगी। एक तो हमने ब्राह्मण जीवन में वारिस कितने बनाए और प्रजा कितनी बनाई, वारिस कितने बनाए और प्रजा कितनी बनाई, एक पॉइंट तो ये। और दूसरा पॉइंट, ब्राह्मण जीवन में हमारी आदि से लेकर अंत तक अवस्था कैसी रही। ब्राह्मण जीवन में हमारी आदि से लेकर अंत तक अवस्था कैसी रही। तीसरा पॉइंट है, हमने सर्विस का शो कितना किया, हमने सर्विस का शो कितना किया, हमने सर्विस का शो। प्रश्न है, बाप का मुख्य डायरेक्शन क्या है, उसका उल्लंघन क्यों होता है? बाप का मुख्य डायरेक्शन क्या है, उसका उल्लंघन क्यों होता है? रात मोबाइल बहुत जल्दी बंद कर दिया था रेनू आपने। उसमें जो शो आ रहा था आपका 8:25 तक आ रहा था। मोबाइल तो मैं कभी स्विच ऑफ करती हूँ। स्विच ऑफ नहीं, नेट नहीं नेट भी बंद नहीं होता भाई, खोला नहीं होता वो। खोला हुआ चलो वो व्हाट्सएप नहीं खोला हुआ ना, बाकी नेट तो बस हुआ। 9:30 बजे तक तो खुला हुआ था। उसमें 8:25-30 तक आ रहा वो लास्ट वो सबसे लास्ट में पूजा बहन का फोन आया मेरे पास, 10-10 बजे के करीब आई थी। ठीक है। वो वैसे बहुत मैं समझ नहीं। प्रश्न लिख लिया जी। उत्तर है, बाप का डायरेक्शन है, किसी से सेवा मत लो क्योंकि तुम खुद सर्वेंट हो। किसी से सेवा मत लो क्योंकि तुम खुद
सर्वेंट हो। अभी नहीं जाना क्या उससे? अच्छा जाऊंगी बाजी मोड़ और नहीं आ रही ना रही तो परंतु देह अभिमान के कारण बाप के इस डायरेक्शन का उल्लंघन करते हैं। परंतु देह अभिमान के कारण बाप के इस डायरेक्शन का उल्लंघन करते हैं। बाबा कहते तुम यहाँ सुख लेंगे तो वहाँ का सुख कम हो जाएगा। बाबा कहते तुम यहाँ सुख लेंगे तो वहाँ का सुख कम हो जाएगा। कई बच्चे कहते हैं हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे। कई बच्चे कहते हैं हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे, परंतु तुम सब बाप पर डिपेंड करते हो। परंतु तुम सब बाप पर डिपेंड करते हो। अगर मेरा कर्म योगी जीवन के बीच में बाप के साथ कनेक्शन ओके नहीं है, अगर मेरा कर्म योगी जीवन के बीच में बाप के साथ कनेक्शन ओके नहीं है, तो मेरा विशेष टाइम पे बैठ के बाप के साथ कनेक्शन हो ना सके। तो मेरा विशेष टाइम पर बैठकर बाप के साथ कनेक्शन या हो सके कुछ समय। ओम शांति। गीत है दिल का सहारा टूट न जाए। किरण अगली लाइन। कोई आके लुटेरा लूट ना ले ऐसे यही है पंचम। ओम शांति। श्री भगवान वाच अपने शालिग्रामों प्रति शिव शालिग्राम को तो समूचे जानते हैं, दोनों निराकार हैं। अब श्री कृष्ण भगवान वाच कह नहीं सकते भगवान तो एक ही होता है, तो शिव भगवान वाच किसके प्रति? रूहानी बच्चों के प्रति बाबा ने समझाया है। बच्चों का अब कनेक्शन है ही बाप से, क्योंकि पतित पावन ज्ञान का सागर स्वर्ग का वर्षा देने वाला तो शिव बाबा ही ठहरा। डिम्पल कैसा समझ रहे हैं वो लोग? समझ रहे हैं दिल से? दिल से। आज तो ने मना कर दिया काम देने का कि कम नहीं है। ठीक, तीनों एक जैसा समझ रहे हैं। मेरे औरों को भी लाएंगे। औरों को भी लाएंगे। याद भी उनको करना है। ब्रह्मा है उनका भाग्यशाली रथ द्वारा ही बाप को याद, रथ द्वारा ही बाप वर्षा देते हैं। ब्रह्मा वर्षा देने वाला नहीं है, वह तो लेने वाला है। तो बच्चों को अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। मिसला समझो, रथ को कोई तकलीफ होती है, वह कारणे बच्चों को मूल्य नहीं मिलती है, तो बच्चों का सारा अटेंशन जाता है शिव बाबा तरफ। वह तो कभी बीमार पड़ नहीं सकते। बच्चों को
कितना ज्ञान मिला है वह भी समझा सकते हैं। प्रदर्शनी में बच्चे कितना समझाते हैं। ज्ञान तो बच्चों में है ना, हर एक की बुद्धि में चित्रों का ज्ञान भरा हुआ है। बच्चों को कोई अटक नहीं रह सकती। समझो पोस्ट का आना जाना बंद हो जाता है, स्ट्राइक हो जाती है, फिर क्या करेंगे? ज्ञान तो बच्चों में है ना, समझाना है। सतयुग था, अब कलयुग, पुरानी दुनिया है। अब कलयुग। योग की क्वालिटी तब एक्यूरेट कहेंगे, योग की क्वालिटी तब एक्यूरेट कहेंगे जब बाप द्वारा दी हुई नॉलेज हमें फीलिंग रूप में क्लियर होती रहे। योग की क्वालिटी तब ओके कहेंगे जब नेचुरल योग में बाप द्वारा दी जाने वाली नॉलेज हमें क्लियर होती रहे। जी कहाँ आते हैं? उसमें आप निशान नहीं लगा रहे। ज्ञान तो बच्चे चाहिए। कलयुगी पुरानी दुनिया है, गीत में भी कहते हैं पुरानी दुनिया में कोई सार नहीं है, इनसे दिल नहीं लगानी है, नहीं तो सजा मिल जाएगी। बाप की याद से सजाएं कटती जाएंगी, ऐसा ना हो बाप की याद टूट जाए फिर सजा खानी पड़े और पुरानी दुनिया में चले जाएं। ऐसे तो ढेर गए हैं जिनको बाप याद भी नहीं है। पुरानी दुनिया से दिल लग गई, जमाना बहुत खराब है, कोई से दिल लगाई तो सजा बहुत मिलेगी। बच्चों को ज्ञान सुनना है, भक्ति मार्ग के गीत भी नहीं सुनने हैं। अभी तुम संगम पर ज्ञान सागर बाप द्वारा तुमको संगम पर ही ज्ञान मिलता है। दुनिया में यह किसको भी पता नहीं कि ज्ञान सागर एक ही है। वह जब ज्ञान देते हैं, वह जब ज्ञान देते हैं तब मनुष्यों की सद्गति होती है। सद्गति दाता एक ही है, फिर उनकी मत पर चलना है। हमारे रथ में 2500 साल से 5 विकारों का वायुमंडल अति में ओके है। हमारे रथ में 2500 साल से 5 विकारों का वायुमंडल ओके है, जिसका इफेक्ट विभिन्न रूपों में हमारे जीवन में होता रहता है। अब जब हम अपना बुद्धि योग बाप के साथ ओके रखें तो इस रथ में गुणों और शक्तियों का वायुमंडल परसेंटेज में ओके होना शुरू हो और इस रथ का वायुमंडल ज्ञान में बने। इस रथ का वायुमंडल ज्ञान में बने। जी कहते जब ज्ञान देते हैं, जब ज्ञान देते हैं तब मनुष्यों की सद्गति होती है। सद्गति दाता एक ही है, फिर उनकी मत पर चलना है। माया छोड़ती कोई को भी नहीं है। देह अभिमान के बाद ही कोई न कोई भूल होती है। कोई सेमी कामवश हो जाते हैं,
कोई क्रोधवश मनसा में तूफान बहुत आते हैं। प्यार करें ये करें, कोई के शरीर से दिल नहीं लगानी है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो तो शरीर का भान ना रहे, नहीं तो बाप की आज्ञा का उल्लंघन हो जाता है। देह अहंकार से नुकसान बहुत होता है, इसलिए देह सहित सब कुछ भूल जाना है। सिर्फ बाप को और घर को याद करना है। आत्माओं को बाप समझाते हैं, शरीर से काम करते मुझे याद करो, विकर्म भस्म हो जाएंगे। रास्ता तो बहुत सहज है, यह भी समझते हैं। तुमसे बोले मेरी कर्मेंद्रियों में कंटिन्यू दिनचर्या में ज्ञान का प्रेशर ओके है या विकारों का प्रेशर ओके है। मेरी कर्मेंद्रियों में दिनचर्या में ज्ञान का प्रेशर ओके है या 5 विकारों का प्रेशर ओके है। ये हम हर एक अपनी दिनचर्या में चेक कर सकते हैं। ये कहते स्टार्टिंग से परंतु ऐसा न हो भूलों में फंसते ही जाओ। एक बारी भूल हुई फिर वह भूल नहीं करनी चाहिए। अपना कान पकड़ना चाहिए, फिर यह भूल नहीं होगी। पुरुषार्थ करना चाहिए। अगर घड़ी घड़ी भूल होती है तो समझना चाहिए हमारा बहुत नुकसान होगा। भूल करते करते तो दुर्गति को पाया है। कितनी बड़ी सीढ़ी उतरकर क्या बने हैं। आगे तो यह ज्ञान नहीं था, अभी नंबरवार पुरुषार्थानुसार ज्ञान में सब प्रवीण हो गए हैं। जितना हो सके अंतर्मुखी भी रहना है। मुख से कुछ कहना नहीं है। जो ज्ञान में प्रवीण बच्चे हैं वे कभी पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाएंगे, उनकी बुद्धि में रहेगा हम तो रावण राज्य का विनाश करना चाहते हैं। यह शरीर भी पुराना रावण संप्रदाय का है। क्या फेसबुक में, यूट्यूब में और व्हाट्सएप में आने वाले विभिन्न प्रकार के आर्टिकलों पे या विभिन्न प्रकार के पॉइंटों पे मेरा आकर्षण या टेंशन जाता, या मैं इनसे मुक्त फेसबुक में, यूट्यूब में या व्हाट्सएप में आने वाले विभिन्न प्रकार के आर्टिकलों या विभिन्न प्रकार के पॉइंटों पे मेरा आकर्षण था।
मेरा अटेंशन रहता या मैं इनसे मुक्त, क्या कहेंगे रेनू, मुक्त, डिम्पल, मुक्त, बिल्कुल चलता नहीं। बाबा की मुरली वगैरह देखती हूँ बस। आशा, कंचन, किरण, रमेश जी, कशिश बाबू, लगता है 5 मिनट लगता है। जी कहाँ थे? राज्य का विनाश। हाँ जी, राज्य का विनाश। यह शरीर भी पुराना रावण संप्रदाय का है, तो हम रावण संप्रदाय को क्यों याद करें, एक राम को याद करें। सच्चे पिता व्रता बने ना, बाप कहते हैं मुझे याद करते रहो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। पिता व्रता अथवा भगवान व्रता बनना चाहिए। भक्त भगवान को याद करते हैं कि ये भगवान आकर के हमें सुख शांति का वर्षा दो। भक्ति मार्ग में तो कुर्बान जाते हैं, बलि चढ़ते हैं। या बलि चढ़ने की तो बात, या बलि चढ़ने की बात तो है नहीं, हम तो जीते जी मरते हैं, गोया बलि चढ़ते हैं। यह है जीते जी बाप का बनना, क्योंकि उनसे वर्षा लेना है, उनकी मत पर चलना, जीते जी बलि चढ़ना, वारी जाना। वास्तव में अभी की बात है, भक्ति मार्ग में मैं फिर कितना जीवघात आदि करते हैं। यह जीवघात की बात नहीं। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, बाप से योग लगाओ, देह अभिमान में नहीं आओ। उठते बैठते बाप को याद करने का पुरुषार्थ करना है। 100% पास तो कोई हुआ नहीं है, नीचे ऊपर होते रहते हैं, भूले होती हैं, उस पर सावधानी नहीं मिलेगी तो भूले छोड़ेंगे कैसे। माया किसको भी छोड़ती नहीं है। कहते हैं बाबा हम माया से हार जाते हैं, पुरुषार्थ करते भी हैं, फिर पता नहीं बंद कर दो। जी कहते करते भी हैं, फिर पता नहीं क्या होता है, हमसे इतनी कड़ी भूले पता नहीं कैसे हो जाती हैं। समझते भी हैं ब्राह्मण कुल में इससे हमारा नाम बदनाम होता है, फिर भी माया का ऐसा वार होता है जो समझ में नहीं आता। देह अभिमान में आने से जैसे बेसमझ बन जाते हैं, बेसमझी के काम होते हैं, तो ग्लानि भी होती है, वर्षा भी कम हो जाता। ऐसे बहुत भूले करते हैं। माया ऐसा जोर से थप्पड़ लगा देती है जो खुद तो हार कुंडे खोल के चला जाता है पागल करने का। जो खुद तो हार खाते हैं और फिर गुस्से में आकर किसको थप्पड़ व जूता आदि मारने लग पड़ते हैं।
फिर पश्चाताप भी करते हैं। बाप कहते हैं अब तो बहुत मेहनत करनी पड़े, अपना भी नुकसान किया तो दूसरे का भी नुकसान किया, कितना घाटा हो जाएगा। राहु का ग्रहण बैठ गया। अब बाप कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। राहु का ग्रहण बैठता है तो फिर वह टाइम लेता है, सीढ़ी चढ़कर फिर उतरना मुश्किल होता है। मनुष्य को शराब की आदत पड़ती है तो फिर वह छोड़ने में कितनी मुश्किलात होती है। सबसे बड़ी भूल है काला मुंह करना। घड़ी घड़ी शरीर याद आता है, फिर बच्चे आदि होते हैं तो उनकी याद बनी रहती है। मैं फिर दूसरों को ज्ञान क्या देंगे, उनका कोई सुनेंगे भी नहीं। हम तो अभी सबको भूलने की कोशिश कर एक को याद करते हैं। इसमें संभाल बहुत करनी पड़ती है। माया बड़ी तीखी है। सारा दिन शिव बाबा को याद करने का ही ख्याल रहना चाहिए। अब नाटक पूरा होता है। हमको जाना है, यह शरीर भी खत्म हो जाना है। जितना बाप को याद करेंगे तो देह अभिमान टूटता जाएगा और कोई की भी याद नहीं होगी। इतनी बड़ी मंजिल है, सिवाय एक बाप के और कोई के साथ दिल नहीं लगानी है, नहीं तो जरूर वह सामने आएंगे, वह जरूर लेंगे। बहुत ऊंची मंजिल है, कहना तो बड़ा सहज है। लाखों में कोई एक दाना निकलता है। कोई स्कॉलरशिप भी लेते हैं। जो अच्छी मेहनत करेंगे जरूर स्कॉलरशिप लेंगे। साक्षियों देखना है कैसे सर्विस करता हूँ। बहुत बच्चे चाहते हैं जिस्मानी सर्विस छोड़ इसमें लग जाए, परंतु बाबा सरकमस्टांस भी देखते हैं। अकेला है, कोई संबंधी नहीं तो हर्जा नहीं, फिर भी कहते हैं नौकरी भी करो। इसका बाबू कहाँ रह गए हैं? कल भी नहीं आई थी ना? 3 दिन हो। हाँ जी, जो बीमार है वो ना लिए दूसरे भी लगते हैं। क्या कहते हैं? जी कुछ कहते तो होंगे। थकावट हो रही है, उठा नहीं जा रहा। जी कहाँ थे? फिर भी कहते हैं तीसरी लाइन, फिर भी कहते हैं नौकरी भी करो या सेवा भी करो। नौकरी में बहुतों के साथ मुलाकात होगी। तुम बच्चों को ज्ञान तो बहुत मिला हुआ है। बच्चों के द्वारा भी बाप बहुत सर्विस कराते रहते हैं। कोई में प्रवेश कर सर्विस करते हैं। सर्विस तो करनी है, जिनके माथे मामला वो कैसे नींद करे। शिव बाबा तो है ही जागती ज्योत। बाप कहते हैं मैं तो दिन रात सर्विस करता हूँ। थकता शरीर है, फिर आत्मा भी क्या करे। शरीर काम नहीं देता है। बाप तो अथक है ना, वह जागती ज्योत सारी दुनिया को जगाते हैं। उनका पाठ ही
वंडरफुल है, जिसको तुम बच्चों में भी थोड़े जानते हैं। कालों का काल है बाप, उनकी आज्ञा नहीं मानेंगे तो धर्मराज से डंडा खाएंगे। बाप का मुख्य डायरेक्शन है, किसी से सेवा मत लो, परंतु देह अभिमान में आकर बाप की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। बाबा कहते तुम खुद सर्वेंट हो, यहाँ सुख लेंगे तो वहाँ सुख कम हो जाएगा। आदत पड़ जाती है तो सर्वेंट के बगैर रह नहीं सकते। कई कहते हैं हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे, परंतु बाप कहते हैं डिपेंड रहना अच्छा है। तुम सब बाप पर डिपेंड करते हो, इंडिपेंडेंट बनने से गिर पड़ते हैं। तुम सब डिपेंड करते हो शिव बाबा पर, सारी दुनिया डिपेंड करती है। तब तो कहते हैं हे पतित पावन आओ, उनसे ही सुख शांति मिलती है। परंतु समझते नहीं, यह भक्ति मार्ग का समय भी पास करना ही है। जब रात पूरी होती है तब बाप आते हैं, 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। बाप कहते हैं मैं इस ड्रामा को जानने वाला हूँ। ड्रामा के आदि मध्य अंत को और कोई भी नहीं जानते। सतयुग से लेकर यह ज्ञान प्राय लोप है। अभी तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, इसको ही ज्ञान कहा जाता है। बाकी सब भक्ति बाप को नॉलेजफुल कहते हैं। हमको वह नॉलेज मिल रही है। बच्चों को नशा भी अच्छा होना चाहिए, बच्चों को नशा भी अच्छा होना चाहिए, परंतु यह भी समझते हैं कि राजधानी स्थापन होती है, राजधानी स्थापन होती है। बाप को छोड़कर दुनिया में किसी भी धर्म का किसी भी व्यक्ति की पूजा करते हैं, किसी भी गुरु गुसाई की पूजा करते हैं या डायरेक्ट निराकार को ही मानते हैं, लेकिन वो सब भक्ति में ही काउंट होगा। केवल ब्राह्मण बच्चों का ही ज्ञान में काउंट होगा। बाकी वर्ल्ड की सब धर्म की आत्माओं का भक्ति मार्ग में ही काउंट होगा, भले ही वो किसी भी प्रकार से बाप को मानते हैं, भले ही वो किसी भी प्रकार से बाप को मानते हैं। काउंटिंग भक्ति मार्ग में ही उनकी होगी। जी कहते परंतु यह भी समझते हैं कि राजधानी स्थापन होती है, कोई तो प्रजा में भी साधारण नौकर चाकर बनते हैं। जरा भी ज्ञान समझ में नहीं आता। वंडर है ना, ज्ञान तो बड़ा सहज है। 84 जन्मों का चक्कर अब पूरा हुआ, अब जाना है अपने घर। हम ड्रामा के मुख्य एक्टर्स हैं, सारे ड्रामा को जानते हैं, सारे ड्रामा में हीरो हीरोइन एक्टर हम हैं। कितना सहज है, परंतु तकदीर में नहीं है तो तकदीर भी क्या करे। पढ़ाई में ऐसा होता है, कोई नापास होते हैं। कितना बड़ा स्कूल है राजधानी
राजधानी स्थापन होती है। अब जितना जो पढ़ेंगे बच्चे जान सकते हैं हम क्या पद पाएंगे। बाप को जानकर मानकर चलने वाले ही इस वर्ल्ड में हीरो एक्टर हैं ब्राह्मण आत्माएं। बाप को बिना जाने बिना पहचाने उसको मानकर चलने वाले ही सबके सब विलेन हैं, सबके सब आजकल क्या सुने? मेरे को लग रहा है विलेन नहीं बोलना चाहिए, भक्त तो बोल सकते नहीं, बाबा नहीं कहता। हैं। जी बाबा नहीं कहता। क्या नहीं कहता? बाबा अपने बच्चों वो तो बाबा तो सिखाता है, सारे मेरे बच्चे हैं। हाँ, विलेन जी। नहीं कहेंगे। कहाँ थे जी? जो पढ़ेंगे जी जो पढ़ेंगे बच्चे जान सकते हैं हम क्या पढ़ पाएंगे। अगली पिछली लाइन बोल दो। जो पढ़ेंगे बच्चे जान सकते हैं हम क्या पद पाएंगे। ढेर के ढेर हैं सब वारिस तो नहीं बनेंगे, पवित्र बनना बड़ा मुश्किल है। बाप कितना सहज समझाते हैं। अब नाटक पूरा होता है, अब नाटक पूरा होता है। बाप की याद से सतो प्रधान बन, सतो प्रधान दुनिया का मालिक बनना है। जितना हो सके याद में रहना है, परंतु तकदीर में नहीं है तो फिर बाप के बदले और को याद करते हैं। दिल लगाने से फिर रोना भी बहुत पड़ता है। बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है, यह तो खत्म होनी है। यह और कोई को पता नहीं, वह तो समझते हैं कलयुग अभी बहुत समय चल रहा है। घोर नींद में सोए पड़े हैं। तुम्हारी यह प्रदर्शनी प्रजा बनाने के लिए विहंग मार्ग की सर्विस का साधन है। राजा रानी भी कोई निकल पड़ेगा। बहुत हैं जो सर्विस का अच्छा शौक रखते हैं, फिर कोई गरीब कोई शाहूकार है औरों को आसमान बनाते हैं, उनका भी फायदा तो मिलता है ना। अंधों की लाठी बनना है, सिर्फ यह बतलाना है कि बाप और वर्षे को याद करो। विनाश सामने खड़ा है, जब विनाश का समय नजदीक देखेंगे तब तुम्हारी बातों को सुनेंगे। हमारी सर्विस भी वृद्धि को पाती जाएगी। समझेंगे बरोबर ठीक है, तुम रड़ियां तो मारते हो कि विनाश होना है। तुम्हारी प्रदर्शनी मेरा सर्विस वृद्धि को पाती रहेगी। कोशिश करनी है कोई अच्छा हाल मिल जाए, किराया देने के लिए हम तैयार हैं। बोलो तुम्हारा और ही नाम वाला होगा। ऐसे बहुतों के पास हाल पड़े होते हैं। पुरुषार्थ करने से 3 पैर पृथ्वी के मिल जाएंगे। जब तक तुम छोटी मोटी प्रदर्शनी रखो, शिव जयंती भी तुम मनाएंगे तो आवाज होगा। तुम लिखते भी हो शिव जयंती की छुट्टी का दिन मुकर्रर करो। वास्तव में जन्मदिन तो एक का ही मनाना चाहिए। वास्तव में जन्मदिन तो एक का ही
ही मनाना चाहिए। वही पतित पावन है। स्टैंप भी वास्तव में असली या त्रिमूर्ति की है। सत्यमेव जयते डैश। यह विजय पाने का समय समझाने वाला भी अच्छा चाहिए। सभी सेंटर्स के जो मुख्य हैं उन्हों को अटेंशन देना पड़े। अपनी स्टैंप निकाल सकते हैं। यह त्रिमूर्ति शिव जयंती। सिर्फ शिव जयंती कहने से समझ नहीं सकेंगे। अब काम तो बच्चों को ही करना है। बहुतों का कल्याण होगा तो कितनी लिफ्ट मिलेगी। सर्विस की लिफ्ट बहुत मिलती है। कशिश मैसेज आ चुके हैं? हाँ जी, आ चुका है नवीन नगर से। प्रदर्शनी से बहुत सर्विस हो सकती है। प्रजा तो बनेगी ना। बाबा देखते हैं सर्विस पर किन बच्चों का अटेंशन रहता है, दिल पर वही चढ़ेंगे। अच्छा, मीठे मीठे खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका धन्यवाद। शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया। भाई साहब ने शरीर छोड़ दिया है। बोली बहन के देवता जी ने कल शाम को 7:30 बजे, अब 10 बजे मैश कैंप में ले जाया जाएगा अंतिम संस्कार के लिए। बाकी लास्ट का गीत उनकी आत्मा को शांति देने के लिए, सुख शांति से रहें आगे, अरे एक दिन सारा नहीं छोड़ना। वो फोकस करेंगे सभी लास्ट के गीत में। एक दिन तो सारा नहीं छोड़ना, किसी ने बचना। अच्छा जी, धारणा के लिए मुख्य सार, अगर एक बार कोई भूल हुई तो उसी समय कान पकड़ना है, दोबारा वह भूल ना हो। कभी भी देह अहंकार में नहीं आना है, ज्ञान में प्रवीण बन अंतर्मुखी रहना है। दूसरा है सच्चा पिता व्रता बनना है, जीते जी बलि चढ़ना है, किसी से भी दिल नहीं लगानी है, बेसमझी का कोई भी काम नहीं करना है। वरदान लेंगे जी सभी। जुदाई को सदा काल के लिए, जुदाई को सदा काल के लिए विदाई देने वाले, विदाई देने वाले स्नेही स्वरूप भव। स्नेही स्वरूप भव। लिख लीजिए। जुदाई को सदा काल के लिए विदाई देने वाले स्नेही स्वरूप भव। मस्ती शायद आ जाएगी। लिख लीजिए, बोल रहे हैं। दोबारा बोल दो एक बार। जुदाई को सदा काल के लिए विदाई देने वाले स्नेही स्वरूप भव।
डिटेल है। जो स्नेही को पसंद है वही स्नेह करने वाले को पसंद हो, यही स्नेह का स्वरूप है। चलना, खाना, पीना, रहना स्नेही के दिल पसंद हो। इसलिए जो भी संकल्प व कर्म करो तो पहले सोचो कि यह स्नेही बाप के दिल पसंद है। ऐसे सच्चे स्नेही बनो तो निरंतर जियोगी, सहज योगी बन जाएंगे। यदि स्नेही स्वरूप को सम्मान स्वरूप में परिवर्तन कर दो तो अमर भव का वरदान मिल जाएगा और जुदाई को सदा काल के लिए विदाई मिल जाएगी। स्लोगन है स्वभाव इजी और पुरुषार्थ अटेंशन वाला बनाओ। स्वभाव इजी और पुरुषार्थ अटेंशन वाला बनाओ। अव्यक्त मास का पॉइंट है अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया रहता है, ऐसे संकल्प रूपी बीज में सारे वृक्ष का विस्तार समा जाए, तब संकल्पों की हलचल समाप्त होगी। जैसे आजकल दुनिया में राजनीति की हलचल, वस्तुओं के मूल्य की हलचल, करेंसी की हलचल, कर्म भोग की हलचल, धर्म की हलचल बढ़ती जा रही है। उस हलचल से स्वयं को व सर्व को बचाने के लिए मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास करते सकाश देने की सेवा करते रहो। ओम शांति। वाणी का सार है मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया में कोई भी सार नहीं है, इसलिए तुम्हें इससे दिल नहीं लगानी है। बाप की याद टूटी तो सजा खानी पड़ेगी। बाप की याद टूटी तो सजा खानी पड़ेगी। ओम शांति जी। और कोई सूचना जी? ओम शांति जी। उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, हंसते रहो, स्टीवल का पॉइंट है समर्थ बनने के लिए जुदाई को सदा काल के लिए विदाई देने वाले स्नेही स्वरूप बनते हुए। समर्थ बनने के लिए जुदाई को सदा काल के लिए विदाई देने वाले स्नेही स्वरूप बनते हुए। शक्ति स्तंभ का पॉइंट है शक्तिशाली बनने के लिए स्वभाव इजी और पुरुषार्थ अटेंशन वाला बना सके वो शक्ति भरते हुए। शक्तिशाली बनने के लिए स्वभाव इजी और पुरुषार्थ अटेंशन वाला बना सके वो शक्ति भरते हुए। कंचन निकाल रखे गीत में भैया। चलो सभी फोकस रखेंगे दिवंत आत्मा की सुख शांति के लिए। जी बजा दो, निकाल रखे थे। बता दिया किरण आंटी दीदी को, बता दिया दीदी को।
भोग दे दो अच्छे से। शांति।